ते बटु वामनम दृष्टवा मोदमाना महर्षय। बोलो श्री वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान का जन्म हुआ। बृहस्पति ने जनेऊ धारण करवाया, चंद्रमा ने दंड दिया, कश्यप ने मेखला दिया, पृथ्वी ने कृष्ण चर्म दिया, अदिति ने कौपीन दिया, आकाश ने भगवान के हाथ में छत्र पकड़ाया, ब्रह्मा ने कमंडल दिया, सप्तऋषि ने कुश की चटाई दी, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और पार्वती ने भिक्षा दिया। समिधाओं का हवन करके राजा बलि के 100वें यज्ञशाला के तरफ वामन भगवान आ रहे हैं। छत्र सदंडम सजलम कमंडलुम। जब वामन भगवान के सौंदर्य को देखा है राजा बलि, श्रृंगार कैसा है भगवान का, बलि राजा अपलक एकटक देखता रह गया। क्या देखा राजा बलि? माथे तिलक सोहे, माथे चोटी सोहे, माथे तिलक सोहे, माथे चोटी सोहे, माथे तिलक सोहे, माथे चोटी सोहे, माथे तिलक सोहे, माथे चोटी सोहे। हाथों में कमंडल सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। हाथों में कमंडल सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। ओ श्री वामन भगवान की जय। राजा बलि का 100वां यज्ञ है। भगवान वामन के रूप में अवतार लेकर 52 अंगुली का शरीर है, लेकिन इतने सुंदर हैं। कितने सुंदर हैं वो? जितने अभी सुंदर लग रहे हैं। इतने सुंदर हैं कि राजा बलि को ऐसा लगा कि साक्षात आकाश मंडल से सूरज देव भगवान ही हमारी यज्ञशाला की ओर आ रहे हैं। खड़ा हो गया राजा बलि। इनके चमक, इनके दमक को देखकर एक टक अपलक भगवान को निहारते रह गया। वामन भगवान यज्ञशाला में पधारे हैं, चरण धोया है, पूजन किया है। राजा बलि, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मानिकम करवाम। हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे यज्ञशाला में पधारे, मेरा यज्ञ सफल हुआ। कहिए क्या चाहिए? सोना का ब्रासलेट बनवा दूं? बोले ना 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 ना। बोले चांदी का खड़ाऊ बनवा दूं? बोले ना 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 ना। दूध पीने के लिए गाय मंगवा दूं? बोले ना ना ना। बोले आप कहो तो हे ब्राह्मण कुमार, आप जितने सुंदर हो, छोटे हो ना, वैसी ही छोटी ब्राह्मण कन्या से विवाह करवा दूं? बोले ना ना ना, बोलकर भी ऐसी गलती मत करना, ब्रह्मचारी अवतार है, विवाह तो मना है। बोले आप जो कहिएगा वही मैं करूंगा। जब कह कह के वचन दे दे के चुप हुआ राजा बलि, तो भगवान ने बोलना शुरू किया। हे राजा बलि, तुम कुल के अनुकूल हो। तुम्हारे कुल में हिरण्याक्ष का अपार बल हुआ। हिरण्याक्ष को जब विष्णु ने मारा तो हिरण्यकश्यप उससे कई गुना बलवान था। जब हिरण्यकश्यप को पता लगा कि मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध विष्णु ने किया है, तो हिरण्यकश्यप विष्णु लोक गया। तुम्हारे पूर्वज हिरण्यकश्यप इतने बलवान थे कि भगवान विष्णु भी युद्ध नहीं कर पाए। जानते हो भागकर कहां छुपना पड़ा? तुम्हारे पूर्वज हिरण्यकश्यप के श्वास में नारायण को छुपने पर विवश होना पड़ा। तुम साधारण कुल के नहीं हो। विरोचन ने अपनी आयु ही ब्रह्मा को प्रदान की थी। तुम्हारे पूर्वज का नाम विरोचन है ना? दान में अपनी आयु ब्रह्मा को दे दिया। हे राजा बलि, तुम उसी के पुत्र हो।
मैं जानता हूं, लेकिन संकल्पित दान ज्यादा लाभ पहुंचाता है। संकल्प करो, जो मैं मांगूंगा वो दोगे ना। और जब संकल्प कराने लगे और जब पूरा जन्म कुंडली निकाल के बताने लगे, तो उसी यज्ञशाला में राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य बैठे थे। जब विरोचन, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप का वर्णन ये छोटा सा बालक कर रहा है, ध्यान लगाकर देखे तो क्या देखे? ये बालक नहीं है, ये तो जगत का पालक है। चिल्लाए वहीं से, ठहर जा राजा बलि, ठहर जा। अरे जिसको तुम ब्राह्मण कुमार समझ रहे हो, जानते हो कौन है? ये राक्षसों का जन्मजात दुश्मन विष्णु है। विष्णु, संकल्प मत करना, दान मत करना, नहीं तो सब कुछ हरण कर लेगा। राजा बलि ने कहा, कैसे गुरु हो गुरुदेव? गुरु तो दान करने सिखाता है, दान करने के लिए मना नहीं करता है। मैं वचन दे दिया हूं तो मैं दे के रहूंगा। शुक्राचार्य समझ गए कि बलि मानने वाला नहीं। भगवान इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे जैसे वर्तमान में दिख रहे हैं। आसक्त हो गया था, बिल्कुल रूप माधुर्य में फंस चुका था राजा बलि, राक्षस होते हुए भी। संकल्प हुआ, पदानि तृण दैत्येन्द्र समितानि पदमम। मेरे पग से 3 पग धरती, हे राजा बलि, मैं दान में तुझसे संकल्प करवाया हूं। राजा बलि ठहाका लगाकर हंसा, कहा कि आज मुझे पता लगा कि जितना छोटा आपका शरीर है ना, बुद्धि भी उतनी ही छोटी है। अरे 3 कदम से ही मांगना था तो हम राक्षसों के कदम से मांगते। अरे अपने पग से आप मांगे हैं, आपका पग तो इतना छोटा है, 52 अंगुल के थे ही भगवान, तो पग कितना होगा? भगवान ने कहा, साधु और ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। ब्राह्मण और साधु यदि संतोष नहीं करेगा ना तो उसका विनाश निश्चित है। असंतुष्टा द्विजा नष्टा। असंतोषी ब्राह्मण और साधु का विनाश। में संतोषी ब्राह्मण हूं ना, बस 3 पग कहा माप लीजिए। और जब मांगे थे तो बामन बने थे, इन मापने लगे ना तो विराट बन गए भगवान। 1 पग बढ़ाए तो पूरे धरती नाप लिए। दूसरा पग भगवान ने बढ़ाया तो पूरा आकाश नाप लिया। ब्रह्मलोक तक वह पैर गया। ब्रह्मा जी भगवान के पद को प्रक्षालित किए और वही जल अपने कमंडल में रखे। वही बाद में गंगा बनी। विष्णुपदी कही गई है गंगा। गंगा का पर्यायवाची नाम विष्णुपदी है। वहां से अब कहे भगवान विराट होकर, राजा बलि, तुझे अपने धन का बड़ा अहंकार था ना, संकल्प अधूरा होगा, और अधूरा होगा ना तो तुझे बांध कर नरक में डालूंगा। अब बता तीसरा पग कहां रखूं? राजा बलि ठहाका लगाते हुए कहा, प्रभो, राजा बलि संकल्प करना जानता है तो वचन को पूरा करना भी उसे आता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, उत्तर दीजिएगा। दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? भगवान किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। सोचकर तुरंत कहे कि भाई दानी ही नहीं होगा तो दान कहां से होगा? भाई दान से दानी बड़ा होता है। बोले अभी तक 2 पैर में 2 पग में आपने दान को लिया है प्रभु, अभी दानी राजा बलि को आपने नहीं लिया है। तीसरे पग में राजा बलि को माप लीजिए। और भगवान ने तीसरा पग, भगवान का तीसरा पग राजा बलि के सिर पर आया। चारों तरफ से पुष्प की बारिश होने लगी। धन्य हो राजा बलि, धन्य हो। अरे जिसके चरण का ध्यान करते शंकर का जीवन बीत गया, ऋषि मुनि के नाम का स्मरण करते जीवन बीत गया, दर्शन नहीं होता, वह भगवान का चरण तुम्हारे सिर पर है।
राजा बलि का जय जयकार होने लगा। ध्यान देना, 10 रुपया चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ, मानसिक रूप से अपने आप को भगवान पर चढ़ा दो, ये सबसे बड़ा दान होता है। दान तो हम लोग खूब करते हैं, लेकिन अहंकार भी खूब रहता है। वह दान परमात्मा स्वीकार करेगा कि नहीं, उसमें शंका और संदेह है। दान भले कम करो, लेकिन अपने आप को जब चढ़ा देते हो, परमात्मा खुश हो गए, भगवान खुश हो गए। और खुश होकर भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे दान से खुश हूं बलि, मांगो, क्या मांग रहे हो? राजा बलि ने कहा, वाह भगवान वाह, अभी तो भिखारी बन के आए थे, मांग रहे थे, अब कह रहे हो मांगो। अरे मेरी मर्यादा समाप्त हो जाएगी ना, अभी तो दिया हूं। आप लोग क्या कहते हो, क्या कहते हो? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तुरंत क्या कहते हो? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तो न का। सुख संपत्ति घर आवे, यही कहते हो ना? कष्ट मिटे तो न का। दिया कुछ नहीं यार, मांगा कितना? सुख संपत्ति घर आवे, 8 गुना का दर्द चला जावे। अब बताओ तो ये संभव है? राजा बलि ने कहा, भगवान अभी दिया हूं, मांगूंगा तो कलंक लग जाएगा मेरे दान में, मैं मांगूंगा नहीं। भगवान ने कहा, तू नहीं मांगेगा, बिन मांगे मैं दिया। क्या? पाताल लोक का तुझे राजा बनाया। बिन मांगे भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बनाए, लेकिन भगवान का मन भरा नहीं, आंखों में आंसू आ गया भगवान के। वामन भगवान ने कहा, राजा बलि मेरी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा मांगने की नहीं है, मैं जानता हूं, मेरी इच्छा है तू मांग। तब राजा बलि ने क्या मांगा? जो मेरे राजमहल के 52 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे पे निकलूं भगवान आपका दर्शन हो। भगवान पगड़ी बांध के लाठी लेके क्या करने लगे हो? नौकरी करने लगे। किसकी? दरबानी। देवर्षि नारद गए लक्ष्मी के पास। लक्ष्मी ने कहा, नारद जी इधर आइए, इधर आइए। अरे हमारे पति भगवान विष्णु मृतलोक में गए थे, मैं कही थी कि साथ में चलूंगी, लेकिन भगवान ने कहा ब्रह्मचारी अवतार होगा, कुछ मिनटों का अवतार होगा। मैं यूं गया और यूं आया, साथ में तुमको नहीं ले जाऊंगा, तू इंतजार कर। अरे कह के गए, परसों आ जाऊंगा, बरसों हो गया। नारद जी ने कहा, हे लक्ष्मी, अब पति की आशा छोड़ दो, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ज्वाइन कर ली है, और सिक्योरिटी गार्ड जो रहता है उसकी छुट्टी होती है। वो कोरोना में फैक्ट्री बंद हो गई, लेकिन गेटकीपर सिक्योरिटी गार्ड वाला वो तो दरवानी करना है ना, इसलिए सबकी छुट्टी हो गई। तुम्हारे पति की छुट्टी, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली है ना, दरबान बन गए ना राजा बलि के। रोने लगी लक्ष्मी, उपाय बताइए। बोले तू जाके मांग। रूप बदल के लक्ष्मी आई, चिथड़ा साड़ी पहन के, फटा वस्त्र पहन के, और राजा बलि के सिंहासन के सामने रोने लगी। राजा बलि ने बुलवाया, कहती है कि एक ही पति था, वो भी छोड़ के भाग गया। इस संसार में हे राजा बलि अब कोई है नहीं मेरा। राजा बलि को नौकरानी की जरूरत नहीं थी, लेकिन लक्ष्मी कही तेरा बर्तन मलूंगी, तेरा झाड़ू लगाऊंगी, मुझे रख ले, केवल भोजन पे पेमेंट की जरूरत। राजा बलि ने सोचा ऐसा नौकर मिले तो पूरा डिहुआ वाले रख लेंगे, यदि भोजने पे नौकर और नौकरानी मिले तो क्या कहना है, रह जाओ रह जाओ। तीसरे दिन रक्षाबंधन था। उदास लक्ष्मी नौकरानी के रूप में बैठी थी। राजा बलि की एक ही बन थी, लेकिन विवाह हो गया था, चली गई थी। रोने लगी नौकरानी।
राजा बलि ने पूछा, क्यों रो रही हो? सिर में दर्द है? नहीं, आज मेरा कोई भाई होता तो मैं भी राखी बांधती और बधैया न्यौछावर में 10 रुपया हमको देता। राजा बलि ने कहा, रो मत, मेरी बहन है लेकिन विवाह हो गया है, मैं ही तुझे धर्म बहन बनाता हूं और राखी बांध। और राखी बानी है नौकरानी। राजा बलि ने कहा, मांग, आज तू जो मांगेगी ना वही दूंगा। नौकरानी ने कहा, पहले संकल्प करो। डर गए राजा बलि कि एक बार संकल्प किया था, भूप से भिखारी बन गया। नहीं नाना, ये तो नौकरानी है ना। अरे बहुत मांगेगी तो बनारसी साड़ी मांगेगी, अरे बहुत मांगेगी तो 9 लखा हार मांगेगी, यही ना मांगेगी। चल, मैं संकल्प किया। और जब संकल्प करवाई है तो कही कि मुझे बनारसी साड़ी नहीं चाहिए राजा बलि, मुझे 9 लखा हार नहीं चाहिए राजा बलि, मैं नौकरानी हूं। आपकी नौकरानी का दिल आपके नौकर पर आ गया है। इसी को राखी के बंधाई में हमको दे दो। हताश और निराश होकर राजा बलि गिर गए और भगवान को छुड़ा के लक्ष्मी लाई है। ये दान की महिमा बताई जा गई है। राजा बलि ने दान किया तो भगवान क्या बन गए? दरवान बन गए और लक्ष्मी नौकरानी बन गई।